स्वागत है आपका इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य व पक्षी विहार के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ये जानेंगे कि बिहार में कौन कौन वन्यजीव अभ्यारण्य है और वह कहाँ कहाँ स्थित है तथा कौन कौन पक्षी विहार है और ये कहाँ स्थित है, कब इसकी स्थापना हुई, ये सारी जानकारी हम विस्तृत में हासिल करेंगे। आइए बिना देर किए हुए वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला बिहार का वन्यजीव अभ्यारण्य है वह है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यह है राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिजर्व भी है, यानी बिहार का यह इकलौता बाघ रिजर्व है। बिहार में दूसरा कोई बाघ रिजर्व नहीं है। इसकी स्थापना 1978 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य को 1978 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1990 में हुई। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1990 में। यह राज्य का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। बिहार में दूसरा कोई बाघ अभ्यारण्य नहीं है, केवल एक ही बाघ अभ्यारण्य है, वह है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण जिले में। तथा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क, उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क और पश्चिमी जिले पर हिमालय पर्वत की गंडक नदी से घिरा हुआ है, यानी दो तरफ से यह घिरा हुआ है। इस अभ्यारण्य में बाघ के अतिरिक्त जो अन्य जानवर है उसमें तेंदुआ है, भालू है, चीतल है और सांभर आदि वन्यजीव इसमें स्थित है। अगला हमारा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, जैसा कि गौतम बुद्ध के नाम से जाहिर है, यह गया जिला में स्थित है। गौतम बुद्ध की अधिकांश जो गौतम बुद्ध की घटनाएं हैं वो गया जिला से संबंधित है। अतः यह जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह भी गया जिला में स्थित है। इसका विस्तार 138.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये जो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है यह 138.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। गौतम बुद्ध वन्यजीव की अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1976 ईस्वी में। इस अभ्यारण्य में मुख्यतः कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो यहाँ मुख्य रूप से जो जानवर पाए जाते हैं वह है चीता, सांभर, तेंदुआ, हिरण आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। अगला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। यह वन्यजीव बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यह वन्यजीव कहाँ स्थित है? बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। इसकी स्थापना 1976 में हुई तथा यह अभ्यारण्य 680.94 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ भालू, तेंदुआ, जंगली सूअर, भेड़िया, बंदर, लंगूर, नीलगाय, मगरमच्छ, मोर आदि पाए जाते हैं। अगला जो हमारा अभ्यारण्य है वह है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। पश्चिम चंपारण में दो है, एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा कौन है? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। यह छोटा है, 8.87 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कितना दूर में फैला हुआ है? 8.87 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में की गई थी। यहाँ चीता, सांभर, हिरण, भालू आदि पाए जाते हैं। यहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो चीता है, सांभर है, भालू आदि, हिरण, ये सारे जानवर यहाँ पाए जाते हैं। सबको हमने जो जो मुख्य बातें हैं उनसे हमने अंडरलाइन कर दिया है। आप इसे नोट कर लीजिएगा तथा आप 2-3 बार जब इसे हमारे साथ साथ पढ़िएगा और सुनिएगा तो याद हो जाएगा। विशेष अलग से याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे हम देखते हैं कि हमारा अगला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है। तो अगला वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वह है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य यह कैमूर जिला में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में की गई थी। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? तो 1979 ईस्वी में की गई। यह लगभग 1784.73 वर्ग किलोमीटर एरिया में विस्तृत है। कितना एरिया में है? तो 1784.73 वर्ग किलोमीटर एरिया में यह फैला हुआ है।
तथा यह वन्य जीव अभयारण्य सोन नदी के किनारे स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सोन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से भेड़िया, चीतल, लंगूर इत्यादि वन्यजीव पाए जाते हैं। यहाँ कौन कौन वन्यजीव पाए जाते हैं? तो भेड़िया है, चीतल है, लंगूर इत्यादि सारे वन्यजीव पाए जाते हैं। अगला जो हमारा वन्यजीव अभयारण्य है वह है पंत या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य। इसे दो नाम से जानते हैं, या तो पंत वन्यजीव अभयारण्य या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य। यह अभयारण्य नालंदा जिला में स्थित है। यह अभयारण्य जो है बिहार के नालंदा जिला में स्थित है तथा इस अभयारण्य 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो राजगीर वन्यजीव अभयारण्य है यह बिहार के नालंदा जिला में स्थित है तथा इसके जो क्षेत्रफल है वह 35.84 वर्ग किलोमीटर, और इस अभयारण्य की स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई? तो 1978 ईस्वी में। यहाँ जो मुख्य रूप से पाए जाने वाले जानवर है वह है भेड़, गाय, भालू, लंगूर आदि जानवर यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला जो हमारा बिहार का वन्यजीव अभयारण्य है वह है रजौली वन्यजीव अभयारण्य। अगला जो वन्यजीव अभयारण्य वह है रजौली वन्यजीव अभयारण्य। यह अभयारण्य बिहार के नवादा जिला में स्थित है। रजौली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? नवादा जिला में। नवादा जिला के रजौली जंगल में एक बड़े भाग में एक हिस्सा को वन्यजीव अभयारण्य की मान्यता दी गई है। इसका जो विस्तृत है या जो क्षेत्रफल में फैला हुआ है यह 27.27 वर्ग किलोमीटर भूमि पर फैला हुआ है। मुख्य रूप से यहाँ भालू, सांबर और लकड़बग्घा आदि जानवर पाए जाते हैं। अगला जो हमारा वन्यजीव अभयारण्य है वह है जो अगला वन्यजीव अभयारण्य है वह है विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य। कौन है? विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य। यह अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। बिहार सरकार ने 1990 में गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में इसकी मान्यता दी थी तथा यह गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर के कहलगांव तक 60 किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थित है। अगला जो हमारा वन्यजीव अभयारण्य है यह है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य बहुत खास है, ये ध्यान रखिएगा। यह बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ है? बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है तथा इसकी स्थापना कब हुई? 1994 ईस्वी में। इसका विस्तार 29.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है तथा यह उत्तर बिहार का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। उत्तर बिहार कहिए या उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। यह है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य। यहाँ की सबसे खासियत यह है कि अक्टूबर के महीने में साइबेरिया से जो प्रवासी पक्षी है वह उड़ कर आते हैं और उनकी चहचहाहट से पूरा एरिया खिल उठता है। ये इसकी सबसे खासियत है कि कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य में अक्टूबर के महीने में साइबेरिया से जो प्रवासी पक्षी है वो उड़ के यहाँ आते हैं। अगला जो हमारा अभयारण्य है वह है बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य। ये सालिम अली जो है एक बहुत बड़े बर्ड साइंटिस्ट गुजरे हैं, यानी पक्षियों के बारे में इन्होंने रिसर्च किया था। इन्हीं के नाम पर, सालिम अली के नाम पर बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य है। यह वन्यजीव अभयारण्य जो है वैशाली जिला में स्थित है। यह वन्यजीव अभयारण्य बिहार के वैशाली जिला में स्थित है तथा इस अभयारण्य की स्थापना 1997 ईस्वी में की गई थी। बरेला सलीम अली वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1997 ईस्वी में की गई थी। इसका विस्तार 197.91 वर्ग किलोमीटर पर हुआ है तथा यहाँ हिरन, भालू, सांभर इत्यादि जीव पाए जाते हैं। यहाँ जो जीव पाए जाते हैं उसमें हिरन है, सांभर है, भालू है इत्यादि जीव यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य में। अगला जो हमारा अभयारण्य है वह है नटकी डैम पक्षी अभयारण्य। अगला अभयारण्य कौन है? नटकी डैम पक्षी अभयारण्य है। यह बिहार के जमुई जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है यह बिहार के जमुई जिले में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी।
नटकी डैम पक्षी अभयारण्य की स्थापना कहाँ हुई थी? 1987 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना, और इसका विस्तार 3.33 वर्ग किलोमीटर पर है। नटकी डैम पक्षी अभयारण्य का विस्तार कितना है? 3.33 वर्ग किलोमीटर पर। यहाँ मुख्य रूप से कोयल, मैना, गौरैया, गिलहरी पाई जाती है। अगला जो हमारा अभयारण्य वह है कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य। ये भी बहुत खास है बिहार का, इससे अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन रहते हैं। कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य यह बेगूसराय जिला में स्थित है। कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? बेगूसराय जिला में स्थित है। यह अभयारण्य 63.11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार सरकार ने इस अभयारण्य को 1984 में पक्षी बिहार का दर्जा दिया था। कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य को बिहार सरकार ने 1984 में पक्षी बिहार का दर्जा दिया था तथा यहाँ 59 प्रकार के प्रवासी पक्षी और 106 प्रकार के सिनिया पक्षी तथा मछलियाँ की 31 प्रजातियाँ यहाँ मौजूद है। कहाँ? कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य में। अगला जो हमारा पक्षी अभयारण्य है वह है गोगा बिल पक्षी अभयारण्य। गोगा बिल पक्षी अभयारण्य यह बिहार के कटिहार जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार के कटिहार जिला में, तथा यह लगभग 217.99 वर्ग किलोमीटर एरिया पर फैला है। इस प्रकार आज हमने बिहार के वन्य जीव एवं बिहार की जो पक्षी विहार है इसके बारे में हमने जाना, और इससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं मुझे ये उम्मीद है कि जब आप इससे तैयारी करेंगे तो आने वाले एक भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं। अतः आप इस वीडियो को खुद देखिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनका भी तैयारी अच्छी तरह हो जाए और उनसे भी कोई भी प्रश्न, इससे आने वाला एक भी प्रश्न न छूटे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए कि जो भी हमारा वीडियो होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा।